गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिनको ओडीएल ओएल मोड में डिफरेंस नहीं पता, और अगर पता है तो कौन सा बेस्ट रहेगा एज़ पर योर कोर्स, एज़ पर योर सुटेबिलिटी और सिचुएशन। एंड स्टार्ट करते हैं। उससे पहले धन्यवाद वीडियो स्टार्ट करने के लिए, मतलब देखने के लिए। आधे से ज़्यादा तो बस हल्का सा देख के भाग जाते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते। एंड सब्सक्राइब करके जाना गाइस प्लीज़। स्टार्ट करते हैं चलो। जो इग्नू है वो ऑफ़र करता है ऑनलाइन प्रोग्राम, तो यस आपको ओडीएल दैट इज़ योर ओपन डिस्टेंस लर्निंग। इसके अलावा आपको इग्नू क्या करता है, ऑनलाइन मोड प्रोवाइड करता है। ये उसकी साइट विजिट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो 15 जुलाई इज़ योर लास्ट डेट 2026। हर साल ऐसे ही आपको एक्सटेंड मिलेगी और सेम डेट पे ही मिलेगी। सो 2026 देख लो, 2025 देख लो, मोस्टली डेट सही सेम ही रहती है सबमिशन की और एक्सटेंशन की। तो उसको लेके कोई बच्चा टेंशन ना हो और इतना भी रिलैक्स ना हो कि सोचे और एक्सटेंड होगी और एक्सटेंड होगी। बहुत रेयर चांसेस होते हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट, डिफरेंस क्या है ओडीएल और ओएल मोड में, कौन सा सुइटेबल रहेगा, मतलब कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। जो ओडीएल मोड है वो उसमें आपको प्रिंटेड फॉर्म में, मतलब सीधा बुक्स मिलेंगी, स्टडी मटेरियल अगर आप चूज़ करेंगे तो। एंड इसके अलावा आप डिजिटल मतलब ऑनलाइन मोड में भी, ऐप का नाम मैंने बताया था, उसमें आपको 15% कंसेशन मिलेगा, छूट मिलेगा प्रोग्राम फ़ी में, अगर आप ऑनलाइन मोड चूज़ करेंगे स्टडी मटेरियल का। इसका मतलब आप डिजिटली वो ऐप खोलेंगे, डाउनलोड करेंगे अपना स्टडी मटेरियल एज़ पर योर कोर्स और सब्जेक्ट कोड एंड मीडियम। मीडियम मतलब इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। उसके अलावा ओडीएल मोड फेस टू फेस होता है, अकेडमिक काउंसलिंग, ठीक है, ऑनलाइन ही लेते हैं वो भी। मैंने भी ओडीएल मोड करा था, मतलब गूगल मीट पे क्लास लेके आपका कर देते हैं। इन द ऑनलाइन मोड ओनली डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट होती है, सिर्फ ऑनलाइन ही सब कुछ होता है। और एक्सेस भी आपको कहाँ होगा, एलएमएस पोर्टल पे। हाँ, ऑनलाइन वालों का एलएमएस पोर्टल पे ही सब कुछ होगा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। ओडीएल मोड वालों को उनका जो पर्टिकुलर स्टडी सेंटर है, जो इन्होंने कॉलेज चूज़ करा था, उनकी तरफ से काउंसलिंग सेशन या फिर वीडियोस होती हैं, मतलब डाउट्स वगैरह जो भी आप क्लियर करने में, या इग्नू के बारे में बताते हैं कि ऐसा है वैसा है, ऐसा आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ये चीज़ें होती हैं, ये सेमेस्टर है, सब सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स हैं, इनके क्रेडिट्स हैं। और मोस्टली जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं वो कुछ क्वेरीज वो वहाँ पर रिजॉल्व करते हैं एज़ पर योर कॉलेज, एज़ पर स्टडी सेंटर, एज़ पर योर रीजनल सेंटर, जो भी हो। इसके अलावा ओडीएल मोड में पेन पेपर टाइप एग्जामिनेशन कंडक्टेड, मतलब आपको जाके देना पड़ेगा एग्ज़ाम। इन ऑनलाइन मोड ऑप्शन दोनों ही होते हैं, या तो ऑनलाइन फॉर्म में या फिर प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन में भी अवेलेबल, वो मोस्टली ऑनलाइन ही होता है। द सुटेबिलिटी ऑफ ओडीएल और ओएल मोड फॉर यू विल बी डिपेंड ऑन, किस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। या तो आपके पास एक्सेस हो इंटरनेट और कंप्यूटर का, तो आप ओएल मोड कर सकते हैं। वेदर यू आर कंफर्टेबल विद लर्निंग ऑनलाइन, या फिर आप ऑनलाइन पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो इंस्टेड ऑफ जाओ कहीं पढ़ने। Please make a judicious choice of the mode, because once you have decided a mode with the study, you may not be allowed to change. बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, एक आपको कोई मोड सेलेक्ट कर लिया तो। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोग्राम जो ऑफ़र किया जा रहा है वो ओडीएल मोड में है या ऑनलाइन मोड में है। इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन देयर आर सेपरेट एडमिशन पोर्टल फॉर ओडीएल एंड ओएल मोड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा देता, ये रहा। सो एज़ यू कैन सी, ओडीएल वालों के लिए सिंपली वही है, इग्नू एडमिशन टाइप करके। एंड ओएल मोड वालों के लिए क्या है, इग्नू iop.samart.edu। सो आप देख सकते हैं दोनों के लिए, चाहे ओएल मोड हो ऑनलाइन मोड हो, दोनों का सेपरेट लिंक है जहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं अपने आप को। टू मेक द डिस्टिंक्शन क्लियर, ऑल ऑनलाइन प्रोग्राम हैव ओएल सफिक्स्ड, मतलब ओएल वर्ड से डिनोट करेंगे। और एग्जाम्पल जैसे कि प्रोग्राम कोर्स फॉर बैचलर ऑफ कंप्यूटर, एग्जाम्पल बताया, और भी कोर्सेज हैं ओडीएल मोड में, तो हम उसे सिंपली BCA कहेंगे। लेकिन अगर प्रोग्राम कोड इन्होंने किस में लिया है, ऑनलाइन मोड में, उसी कोर्स को अगर वो ऑनलाइन में करना चाहता है बच्चा, तो उसे BCA OL कहा जाएगा। सो मेन मुद्दे पे आते हैं। कुछ बच्चे जिस स्टेट में एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं पर्टिकुलर इग्नू में, और जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, सपोज़ अभी कोई बच्चा एडमिशन ले रहा होगा या ले रहे हैं, तो कुछ को उनके स्टेट के अलावा किसी और स्टेट में मतलब ऑप्शन प्रोवाइड हो रहा होता है। बट जिस स्टेट में वो होते हैं, मान लो कोई दिल्ली का है लेकिन उसे भोपाल
मध्य प्रदेश या किसी और का शो हो रहा है बाय एनी चांस फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम और कोर्स, सो आपको वो चूज़ करना चाहिए कि नहीं। हालांकि बहुत बच्चे बोलते हैं कि अगर ओएल मोड ले लेंगे तो फिर अगर उन्हें कोई टेक्निकल ग्लिचेस हो गए या असाइनमेंट सबमिशन प्रॉब्लम होगी या प्रोजेक्ट रिलेटेड हो गई तो वो ओडीएल मोड ही बेस्ट मानते हैं, सो दैट वो आरसी में जा सके, मतलब रीजनल सेंटर या फिर अपने मेन जो उनका हेडक्वार्टर है, सपोज़ दिल्ली वालों का है मैदानगढ़ी, तो ऐसे ही अपने उसमें विज़िट करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ईमेल का रिप्लाई नहीं आता, बट ऐसा ज़रूरी नहीं ईमेल का रिप्लाई हर बार ना आए। ईमेल का रिप्लाई आता है विद इन अ वीक, विद इन 2-3 डेज़, एज़ मच एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी वो कर सके। बट इसके अलावा वो बच्चा ओएल मोड चूज़ कर सकता है अगर उसको उस पर्टिकुलर टाइम पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो दैट वो ओएल कर सके, ओएल मोड में ही एग्ज़ाम दे सके। और कोई क्वेरी हो तो इग्नू ग्रीवेंस पोर्टल है, वहाँ पर जाके अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सके। इसके अलावा और कोई डाउट तब पूछ सकते हैं, मेजॉरिटी बच्चों को यही डाउट्स होते हैं और कन्फ्यूजन भी रहती है, वो भी क्लियर कर दी है। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगेन आई एम सेइंग बिकॉज सब्सक्राइब तो करता नहीं, बस व्यूज़ दे के चले जाते हैं, या फिर सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते, समझ ही नहीं आता। इसके अलावा आपको ओएल मोड से और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, मोस्ट वेलकम। और इसके साथ ही अगर आप ओडीएल में ही करना चाहते हैं और आपका पर्टिकुलर वो स्टेट उसमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है ड्यूरिंग द एडमिशन, तो आप अपने सिंपली इग्नू ग्रीवेंस पोर्टल पे जाए, उसका लिंक मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। वहाँ पर जाके एडमिशन रिलेटेड वाले सेशन में जाए और प्रॉपर अपनी क्वेरीज लिखे कि हाँ भाई ये दिक्कत है और ऐसा ऐसा है, तो मतलब भाई मत बोलना, सर बोलना, डियर रिस्पेक्टेड जो भी हायर अथॉरिटीज़ है, सो वो आपको रिप्लाई कर देंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेरी का क्या सोल्यूशन हो सकता है। सो आई होप आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई होगी और जो मैंने क्वेश्चन इसके या क्वेरीज उठाई है उनका सॉल्यूशन भी आपको आइडिया लग गया होगा कि आगे आपको क्या करना है। इसके अलावा फिर भी कोई इशू हो सो यू मे आस्क, मोस्ट वेलकम, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।